ओशो की महफिल में शमा दिन रात जलती है। निश्चित रूप से वो शमा जो दिन रात जलती है वही शमा अध्यात्म की शमा है। जो शमा बुझ जाती है और जल जाती है वो तो हमारी जलाई हुई है, लेकिन एक शमा जो हमारे भीतर निरंतर जल रही है, जिस शमा को हम लेकर पैदा हुए हैं, उस शमा की याद ओशो हमें दिलाते हैं। वो शमा है हमारे भीतर मौजूद निरंतर। उस शमा का नाम है हमारी आत्मा की लौ। हम जिंदगी में बड़ी ख्वाहिशों में जीते हैं। जिंदगी हमारी एक निरंतर पुकार है, कुछ चाह रहे हैं हम, लेकिन इसका परिणाम क्या आता है उससे पता चलता है कि हमारी चाह सही दिशा में है या हमारी चाह गलत दिशा में है। अगर हमारे जीवन में परिणाम सही नहीं आया, यानी हमारी खिलावट नहीं हुई, यानी हम शांति में नहीं अशांति में, बेचैनी में, परेशानी में अगर हम जी रहे हैं, तो चाहे हम अध्यात्म की दिशा में ही गति न कर रहे हों सो कॉल्ड, लेकिन हम गलत दिशा में गति कर रहे हैं। वो अध्यात्म नहीं है, हमने समझा नहीं है, क्योंकि उसका परिणाम शांति नहीं आ रहा है। तो शांति के बारे में पहले हमें समझना होगा। अगर जीवन में शांति नहीं है तो हमारा जीवन ठीक वैसा है जैसे कि एक सूफी कहानी में सूफी कहते हैं कि एक जीवन की नदी है। एक नदी बही जा रही है, उसमें दो तिनके बह रहे हैं। एक तिनका जो है वो आड़ा बह रहा है और बहते बहते कह रहा है कि मैं नदी को उल्टी दिशा में बहा कर रहूंगा, मैं नदी को आगे नहीं बहने दूंगा, विपरीत दिशा में यात्रा करना है उसे। और दूसरा तिनका है जो बड़े मजे से सीधा बह रहा है जहां नदी बह रही है। एक तिनका बोल रहा है कि मैं नदी को विपरीत दिशा में मोड़ कर रहूंगा, बेचैन है, परेशान है। और दूसरा तिनका वो कह रहा है कि मैं नदी को उसी दिशा में बहा रहा हूं जिस दिशा में नदी बह रही है। ये भी भ्रम में है कि मैं बहा रहा हूं और वो भी भ्रम में है कि मैं उल्टी दिशा में बहा सकता हूं, लेकिन एक आनंदित है और दूसरा दुखी है। सार सूत्र इतना है कि जीवन में अगर हमें बहना आ जाए, जीवन की दिशा, जीवन की नदी हमें जहां बहा रही है वो हम जीवन से चिपक जाते हैं और इसलिए अशांति है। हम वो चाहते हैं जहां जीवन नहीं जा रहा उससे विपरीत चाहते हैं, हम जो है उससे विपरीत हम होना चाहते हैं। पूरी अशांति की जड़ यही है। ओशो के पास एक बार एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि मैं बड़े आश्रमों में गया हूं और बड़ी शांति की खोज लेकर गया हूं, और जीवन में जितना जितना मैं गया हूं, जहां जहां गया हूं, मुझे कुछ नहीं मिला, अशांति लौटा मैं। ओशो ने कहा कि तुम एक काम करो, तुम यहां से ऐसे ही लौट जाओ, तुम शांति मुझसे यहां मत खोजो, शांति की तलाश में यहां मत रुको, क्योंकि अगर तुम अशांति खोजने के लिए तो किसी और सीखने के लिए किसी आश्रम में नहीं गए थे तुम, और शांति जो पाने के लिए तुम आश्रम में और तुम मेरे पास आते हो। अशांति तुम सीखते रहते हो और शांति तुम मुझसे मांगते हो, और अगर मैं सक्षम नहीं हो पाया देने में तो तुम कहोगे मैं भी ऐसे ही नाकामयाब गुरु हूं, मैंने भी तुम्हें कुछ नहीं दिया। तुम ऐसा करो, तुम ऐसे ही चले जाओ बिना मांगे। हमारी भूल कहाँ है? हम मांगते हैं शांति बाहर से, मंत्रों से मांगते हैं, गुरु से मांगते हैं, परमात्मा से मांगते हैं शांति। लेकिन हमें समझना होगा शांति चाहना नहीं है, शांति मांगना नहीं है, अशांति को समझना है। किन किन चीजों से अशांति होती है? ऐसे ही समझो हम किसी डॉक्टर के पास जाएं और उससे हम बोलें कि हमको स्वास्थ्य का इंजेक्शन लगा दो, और डॉक्टर बोलेगा मैं तुम्हारी बीमारी तो ठीक कर सकता हूं, तुम्हारी क्या बीमारी बताऊंगा और उसके इंजेक्शन में लगा सकता हूं तुम्हें, लेकिन स्वास्थ्य का कोई इंजेक्शन नहीं होता।
जब बीमारी चली जाएगी तो जो बचेगा उसी का नाम स्वास्थ्य है। तो ऐसे ही जब अशांति चली जाएगी तो जो बचेगा उसका नाम शांति है। किसी भी चिकित्सा शास्त्र में स्वास्थ्य के बारे में नहीं परिभाषाएं दी हुई हैं, नहीं स्वास्थ्य के बारे में जानकारियां दी हुई हैं। क्या क्या बीमारियां होती हैं मेडिकल बुक्स में यही तो लिखा हुआ है, उसकी बीमारियों के लक्षण और क्या उसके इलाज है यही तो बताते हैं। स्वास्थ्य का थोड़ी ना कोई शास्त्र होता है। तो ऐसे ही हम चाहते ही गलत हैं। हम शांति चाह रहे नहीं, शांति चाह नहीं सकते। एक धार्मिक व्यक्ति जब और भी अशांत हो जाता, वो अशांति तो पकड़े रहता, जो जो चीजों से अशांति होती है वो पकड़े रहता। उसको धन भी चाहिए, उसको दूसरों से प्रेम भी चाहिए, दुनिया भी चाहिए, नाम भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। और उसी चाहने के साथ में पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, धन चाहिए, यश चाहिए, सब चाहिए। उसके बाद उसको एक चीज और चाहिए, वो है शांति। अब वो एक लिस्ट और जुड़ गई, एक लिस्ट तुम्हारे फेहरिस्त में और जुड़ गई तो और अशांत हो गए। और इसलिए जो धार्मिक व्यक्ति है ना, एक घर में पैदा हो जाए तो बड़ा बड़ा लोगों को परेशान करने वाला हो जाता है। वो इतना तरह तरह से उसकी मौजूदगी परेशान करने लगती। एक धार्मिक व्यक्ति और साधारण आदमियों से ज्यादा परेशान हो जाता, क्योंकि उसकी चाह और बढ़ गई और लोगों से एक और प्लस हो गई। शांति चाहना का विषय नहीं है। अशांति को दूर करने के हमेशा क्या कारण है उसकी ओर जागरूक रहो। क्या क्या चीज हमें अशांत करती है, उन कारणों के प्रति जब हम जागरूक होते हैं, उन कारणों उस दिशा से हम विमुख होते हैं, उसका इलाज करते हैं, तो भीतर शांति पैदा होती है। हम अगर परमात्मा से शांति मांगे, परमात्मा शांति नहीं दे सकता। याद रखना, परमात्मा शांति नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि हम जो मांग रहे हैं, हमारी प्रार्थना उस तक पहुंच ही नहीं रही है, बेचैनी में, अशांति में। एक बार क्या हुआ, एक घर में कॉल बेल खराब हो गई थी दरवाजे की, जिससे कि बुलाया जाता है, मेन डोर की कॉल बेल खराब हो गई। मालिक ने फोन किया कि कॉल बेल के मैकेनिक को सुधारने के लिए। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, कॉल बेल सुधारने वाला आया नहीं। फिर उसने फोन किया कि हम 3 दिन हो गए, तुम आए नहीं। तो मैकेनिक ने कहा फोन पर कि मैं तो आया हूं, 3 दिन से आ रहा हूं और कॉल बेल बजाता हूं, कोई आता ही नहीं है। अब कॉल बेल खराब है, उसी को दबा रहे हो तो आवाज कहां से जाएगी? ठीक ऐसे ही समझो हमारी प्रार्थना है परमात्मा से। कॉल बेल तो खराब है, अशांत तो हम हैं, और उस अशांति में हम सोचते हैं कि परमात्मा हमारी प्रार्थना सुन ले, हमें शांत कर दे, हमें आनंद दे दे। नहीं दे सकता, वो जा ही नहीं रही बात वहां, कॉल बेल खराब है। तो पहले शांति की पात्रता जुटानी होगी हमें। शांत होना हमारी पात्रता हो जाए। उस पात्र में ऐसे समझो, फिर आनंद परमात्मा देगा उस प्रसाद के रूप में, फिर आनंद देगा। पहले हमें अपनी पात्रता शांति की जुटानी होगी। पात्रता यानी, पात्र किसको कहते हैं? बर्तन को कहते हैं ना, पॉट को कहते हैं पात्रता। ऐसे समझो कि आनंद जो है वो परमात्मा की नदी की तरह है, नदी की तरह। अब नदी में पात्र होगा तभी तो पानी भरेगा। ऐसे चले जाओगे तो कहां से पानी भरोगे? आनंद रूपी पानी कहां से भरोगे? ऐसे जाने से बात नहीं बनेगी। पात्र ले जाना होगा। और जब हम शांत नहीं होते हैं तो ऐसे समझो कि हम बिना पात्र के हम नदी से कह रहे हमें पात्र दे दो, नदी तुम पात्र दे दो और तुम पानी भर दो। ऐसा थोड़ी हो सकता है। पात्र तो हमें ले जाना पड़ेगा, तब तो उसमें नदी पानी भरेगी। तो ठीक ऐसे ही अगर जब तक हम शांत नहीं हुए हैं तब तक आनंद की बरसात नहीं हो सकती, आनंद के आशीष नहीं बरस सकते। गुरु अपने आशीष तुम पर नहीं बरसा सकता। शांत होने की पात्रता हमें अर्जित करनी पड़ेगी। कैसे? अशांति के कारणों से थोड़ा जागरूक हो। क्या क्या जीवन में अशांति लाती है, उन चीजों के प्रति जागरूक हो। कौन कौन से कारण हैं?
अपने आप से पूछो, शास्त्रों से नहीं पूछो। अपने आप से पूछो कि मैं कब कब अशांत होता हूं, कौन सी चीज मुझे अशांत करती है, उसके प्रति जागो ना। और एक दिन पता चलेगा, जैसे जैसे हम जागते जा रहे हैं, कारणों का पता चलते जा रहा है, हमारे भीतर एक पात्रता निर्मित होती जा रही है शांति की। और एक शांत व्यक्ति ही आनंदित होने की क्षमता एकत्रित करता है।